नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। शुरुआत झारखंड की खबर से। झारखंड में हुए ट्रांसफार्मर घोटाले को लेकर बिजली बोर्ड के सेल्स एंड परचेज के जीएम कम चीफ इंजीनियर सियावर सिंह के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। सीबीआई ने गाजियाबाद में ईस्ट इंडिया उद्योग प्राइवेट कंपनी के दफ्तर पर भी छापेमारी की। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान घर में रखे कई कागजात और बैंक के पासबुक को भी खंगाला। दरअसल झारखंड बिजली बोर्ड ने वैसी कंपनी को ट्रांसफार्मर लगाने का ठेका दे दिया जिसे पहले से ही 2 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कर रखा गया था। कंपनी ने जहां भी ट्रांसफार्मर लगाए वो जल्दी ही जल गए। सीबीआई ने जांच में पाया कि इसमें बड़ा खेल हुआ है। इसी सिलसिले में आज छापेमारी की जा रही है। बिजली विभाग के जीएम सेल्स एंड परचेज सियावर सिंह और ट्रांसफार्मर सप्लायर कंपनी ईस्ट इंडिया उद्योग गाजियाबाद को आरोपी बनाया गया है। दिसंबर 2011 से मार्च 2012 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी से 5 एमवीए के 44 ट्रांसफार्मर और 10 एमवीए के 19 ट्रांसफार्मर खरीदे गए। बोर्ड ने कंपनी को 16 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ईस्ट इंडिया नाम की यह कंपनी पंजाब और मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। इसके बावजूद जीएम सियावर सिंह ने इसे काम दिया। कंपनी ने घटिया ट्रांसफार्मर सप्लाई किया। सभी ट्रांसफार्मर धनबाद इलाके में लगाए गए जो कुछ दिनों में ही जल गए। जांच में सामने आया कि इसमें पैसों का जमकर खेल हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जीएम सेल्स एंड परचेज पर शिकंजा कसा है। कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है सीबीआई की और आरोप जो लग रहा है वो ये कि एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जो 2 राज्यों में पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी। इसके बावजूद इस कंपनी को ठेका दिया गया। इसने जो ट्रांसफार्मर सप्लाई किए वो घटिया स्तर के ट्रांसफार्मर थे और ये ट्रांसफार्मर धनबाद में लगाए गए। कुछ ही दिन बाद ये ट्रांसफार्मर जल गए। रफी सामी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। रफी, और क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? जी, लगातार ये खबरें आई हुई थी। दिसंबर 2011 से 2012 मार्च 2012 जो भी परचेज हुआ था ट्रांसफार्मर और झारखंड में लगाई गई थी। धनबाद जिले में भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगाई गई थी जो जल्द ही तुरंत हम कह सकते हैं कि लगाने के महज 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में सारी ट्रांसफार्मर एक साथ जल गई थी, जिसे देखते हुए ऐसा लगा कि वाकई में यहाँ कहीं कोई गलती है, कोई कमी कोताही है, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया और सीबीआई जांच की मामला दर्ज किया था। तो इस मामले के खंगाला गया तो साफ पता चला कि एक बड़ा घोटाला हुआ था। लगभग झारखंड सरकार को 16-16.5 करोड़ रुपए की चूने लगाई गई थी। इसे देखते हुए और इसके अंदर तह तक इसमें क्या जाया गया तब पता चला कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उस कंपनी से ये ट्रांसफार्मर की परचेजिंग की गई थी। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं बड़े घोटाले वाले मामले थे, जिसे देखते हुए कमर कसा गया है और शिकंजा जितने भी इसमें लिप्त अधिकारी थे, जितने भी कर्मचारी थे, सब पर शिकंजा कसा गया है और सबको जो है अब वो कहीं ना कहीं हिरासत में लेने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके मद्देनजर आज छापेमारी भी चली और जिस तरह से छापेमारी में लगभग 3-3.5 घंटे रांची चीफ इंजीनियर के आवास पे 3 घंटे लगभग सीबीआई की छापेमारी चली। कई दस्तावेज छाने गए, कई बैंक के पासबुक जो है उसे खंगाले गए। तो लगातार प्रक्रिया चालू है। हालांकि सीबीआई ने पत्रकारों से कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं की है, लेकिन जहां तक सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है तो ये लग रहा है कि एक बड़ा जो है सबूत सीबीआई को हाथ लगा है। जिस तरह से रफी सामी अपडेट पे बराबर नजर बनाए रखिए। बड़ा घोटाला सामने आया है और छापेमारी इस वक्त चल रही है। जीएम सेल्स एंड परचेज के खिलाफ मामला यहाँ पे बना है और उनके ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। सियावर सिंह हैं जीएम और उनसे जुड़े तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। सीबीआई इस कोशिश में है कि कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा, हालांकि पत्रकारों से अभी कुछ शेयर नहीं किया है, लेकिन ये लग रहा है, सूत्रों के हवाले से ये पता लग रहा है कि सीबीआई को कुछ पुख्ता सबूत हाथ लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना के एग्जीबिशन रोड में एक प्लाईवुड की दुकान में रस्सी से लटकती हुई लाश मिली है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो ये खबर इस वक्त मिल रही है पटना से। प्लाईवुड की दुकान में रस्सी से लटकी लाश मिली है। पुलिस इस वक्त मामले की तफ्तीश कर रही है। सुनील पांडे अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी? ये घटना हुई है सुबह जैसे ही दुकान खुला, वहाँ पर दुकान के अंदर एक शॉप लटका हुआ बरामद हुआ था। पुलिस को उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस ने उस शॉप को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है।
और तत्काल पुलिस ये तफ्तीश से जुटी हुई है कि ये किस व्यक्ति का शव है और यहाँ किस हालत में यहाँ पे आया या कोई अन्य जो सबूत है उसकी तलाश में। जी, दुकान के अंदर रस्सी से लटकी लाश मिली है, लेकिन शिनाख्त होने में इतनी मुश्किलें क्यों हो रही हैं? फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से हमने बात की है तो उनका ये कहना है कि ये पहचान की जा रही है कि ये शव किसका है और यहाँ पर कैसे आया है। इन तमाम बिंदुओं पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका सुनील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पटना के एग्जीबिशन रोड में प्लाईवुड की दुकान में एक व्यक्ति की लाश मिली है रस्सी से लटकती हुई और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। राजधानी पटना के गोरिया टोली इलाके में आज अचानक से दहशत का आलम छा गया। एक 4 मंजिला घर से अचानक सिलेंडर लीक होने की भनक लगी तो इलाके के लोग खौफजदा हो गए। अच्छी बात यह रही कि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई कई सवाल दोबारा खड़े कर रहा है। राजधानी पटना के कई पुराने इलाकों में तय सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसका नतीजा यह है कि यहाँ एक छोटी सी घटना भी बड़े जानमाल के नुकसान का सबब बन सकती है। गोरिया टोली भी ऐसे इलाकों में शामिल है। घरों के बढ़ते आकार ने यहाँ की गलियों को बेहद तंग कर दिया है। आलम यह है कि किसी घटना के वक्त इन गलियों में दमकल की गाड़ी तक नहीं पहुंच सकती और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। सिलेंडर लीक होने की भनक लगी और एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई। फायर ब्रिगेड को खबर दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि गली काफी सक्रिय है। देखिए, आज सुबह में गैस सिलेंडर लीक कर गया है और कभी भी कोई हादसा होने की संभावना है और मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है पूरे पटना का। कितने डेंस पॉपुलेशन में व्यवस्थित ढंग से कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है कि जितने डेंस पॉपुलेशन वाले मोहल्ले हैं, पुराने मोहल्ले, वहाँ 5 फीट 7 फीट भी जाने का रास्ता नहीं है। नहीं, इसमें इस गली में तो कोई दमकल आने की संभावना नहीं है क्योंकि बहुत पतली गली हो गई है। हालांकि प्योर कॉमर्शियल इलाका हो गया है और किसी भी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता जो दुर्घटना हो सकती है, तो ये चिंता का विषय है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए राशि मंजूर की गई है। ये राशि है करीब 6 अरब 8 करोड़ रुपए। 66,104 शिक्षकों की नियुक्ति में 6 अरब 8 करोड़ रुपए उनकी पेमेंट के लिए मंजूर किए गए हैं। चावल मिल और गैस फायर के लिए 50 करोड़ 72 लाख रुपए। चावल मिल और गैस फायर के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बिहार कैबिनेट ने 12 दूसरे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। तो 66,104 शिक्षकों के लिए 6 अरब से ज्यादा की संपत्ति की राशि जो है मंजूर की गई। 6 अरब 8 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। और बृजमोहन पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई है, कई अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है। ब्रिजम, क्या जानकारी? बिल्कुल, राज्य के शिक्षक जो हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उनके जो वेतन का बकाया पैसा है 2012-13 के लिए जो 66,104 शिक्षक हैं उनके पैसों है, उनकी जो बकाया वेतन है उनके लिए 6 अरब 8 करोड़ 70 लाख 60 हजार रुपए की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। एक बड़ी खबर है, उनके लिए एक राहत की खबर है और खुशी की भी खबर है। साथ ही यदि हम बात करें सूचना विज्ञान तकनीकी का उपयोग करते हुए जो यूआईडी और ई शक्ति कार्ड के लिए और साथ ही मनरेगा में जो ई शक्ति कार्ड बनाए जाते हैं और कई योजनाएं चलाई जा रही हैं स्मार्ट कार्ड के द्वारा, तो उसके लिए 632 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। ये भी एक अहम खबर है। साथ ही यदि हम बात करें